जंगल में चिड़िया अपने घोंसले में आराम से रहती थी। इसके घोंसले में 4 अंडे थे जिन्हें वह बड़ी मोहब्बत से अपने सीने से लगा कर रखती थी। एक दिन एक चील आसमान में उड़ रही थी। उसकी नज़र चिड़िया के घोंसले पर पड़ती है और वो 4 अंडे देख लेती है। उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो कहने लगती है, ये अंडे कितने मज़ेदार होंगे, मुझे ये खाने चाहिए, मुझे इनसे ताकत मिलेगी, ये अंडे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। चील ने चिड़िया के घोंसले पर झपटने का इरादा बनाया और तेज़ी से नीचे आना शुरू हो गई। चिड़िया ये सब कुछ देख रही थी। जब चिड़िया ने चील को अपनी तरफ आता देखा तो वो फ़ौरन समझ गई और वो कहने लगी, ये चील मेरे अंडे खाना चाहता है। चिड़िया ने दिल में सोचा, मुझे अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ये चील मेरे अंडे खा जाएगी और मैं बैठी रहूंगी। चिड़िया ने फ़ौरन एक मंसूबा बनाया और घोंसले से बाहर निकलकर ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। इसने चील को मुखातिब कर कर कहा, ऐ चील, तुम तो इतनी बहादुर हो, लेकिन क्या तुम एक नन्ही सी चिड़िया के अंडे खाकर अपने आप को ताकतवर समझोगी? चील ये सुनकर रुक गई और चिड़िया की तरफ देखकर बोलने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? चिड़िया ने चालाकी से जवाब दिया, मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ, अगर तुम वाकई ही ताकतवर हो तो मेरे अंडे छोड़ दो और मुझसे एक मुकाबला कर लो। जो जीता वही सबसे ताकतवर माना जाएगा। ये सब कुछ चिड़िया के प्लान के मुताबिक चल रहा था। चिड़िया अपने दिमाग से चील को हराना चाहती थी। चील को चैलेंज पसंद आया। उसने सोचा कि एक चिड़िया के मुकाबले में चैलेंज जीतना तो बहुत आसान होगा। इसने फ़ौरन मुकाबले के लिए हाँ कर दी। चिड़िया ने चालाकी से कहा, हमें इस दरख्त की सबसे ऊपर वाली शाख पर बैठना होगा और नीचे गिरती हुई पत्ती को पकड़ना होगा। जो सबसे पहले पकड़ लेगा वो जीत जाएगा। चील को इस बात का नहीं पता था कि चिड़िया इसके साथ बहुत बड़ी गेम खेलने वाली है। चील ने कहा, ये तो बहुत आसान होगा, मैं तो इसे बड़ी तेज़ी से उड़ सकती हूँ, ये तो आराम से उड़ती है। मुकाबला शुरू हुआ। चील और चिड़िया दोनों पत्ती की तरफ उड़े। चील अपनी ताकत और रफ्तार पर नाज करती हुई सीधा नीचे जाने लगी। चिड़िया बहुत होशियार थी। वो अपनी होशियारी दिखाते हुए चील से नज़रें बचाते हुए अपने घोंसले की तरफ वापस उड़ी और अपने 4 अंडों को लेकर एक महफूज जगह पर आ गई। चिड़िया अपने अंडों को लेकर बहुत दूर तक चली गई थी, लेकिन चील को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। चील जब नीचे पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि वो चिड़िया की चालाकी के जाल में फंस गई है और चिड़िया इस दौरान अपने अंडे लेकर वहाँ से चली गई है। चील को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मिंदगी से वहाँ से लौट गई। चील जाते जाते कहने लगी, एक नन्ही सी चिड़िया ने मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल दिया और मुझे पता भी नहीं चला। ये चिड़िया तो बहुत होशियार थी। इस दिन के बाद चील ने कभी भी किसी नन्हे परिंदे के अंडे खाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इसे चिड़िया की अक्ल और बहादुरी का सबक याद आ गया था। चिड़िया ने अपनी अक्लमंदी से ना सिर्फ अपने अंडे बचाए, बल्कि चील को भी एक कीमती सबक सिखाया कि ताकत सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि अक्ल की भी होती है। रानो चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी जिसके पास ज़मीन का छोटा सा हिस्सा था। वो उसी में अनाज उगाती और उसी में गुजारा किया करती थी। एक दिन रानो चिड़िया सोचने लगी, मेरे पास तो यही एक ज़मीन का टुकड़ा है और बारिश भी आने वाली है। मेरा घर कच्चा है, क्यों ना मैं किसी से मदद मांगूं अपना घर पक्का करने में। बारिश का मौसम आने वाला है, कोई पता नहीं कब बारिश आ जाए। ये सोचकर रानो चिड़िया कालू कौवे के पास आ जाती है और कालू कौवे से कहने लगती है, कालू भाई, आपको पता तो है मेरा घर कच्चा है और बारिश का मौसम आने वाला है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधारे दे देते तो मैं अपना घर पक्का बना लेती, जिससे मैं आराम से रहती। चिड़िया, मैं पैसे तो दे देता, मैंने खुद अपने घर का काम करवाना है। छत से पानी न टपके, मैंने वो ठीक करवाना है। बारिश का मौसम है। ठीक है कालू भाई, मैं किसी और के पास जाती हूँ पैसों के लिए, क्योंकि मुझे अभी बहुत पैसों की ज़रूरत है।
इस साल ज़्यादा बारिशें होने वाली हैं, तो आप अपने घर को ठीक करवाएं। हाँ टुन्नी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर दे देता। मेरी इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरे पास खुद पैसे नहीं। मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं कि मैं अपने घर का काम करा सकूं। ठीक है कौवा भैया, मैं किसी और के पास जाती हूँ। मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। बारिश का मौसम आने वाला है और मुझे जल्दी से अपना घर पक्का करवाना है। ये बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और चिड़िया के जाते ही कालू कौवा बोलने लगता है। हाँ, बड़ी आई पैसे मांगने वाली। मैंने कौन सा पैसे छापने वाली फैक्ट्री लगाई है? मैं पागल हूँ जो ऐसे पैसे बांटता फिरूँ। मैंने खुद के लिए पैसे कमाए हैं, किसी के लिए नहीं। बारिश शुरू हो चुकी थी और टुन्नी चिड़िया अपने घर चली जाती है। बारिश इतनी तेज़ थी कि टुन्नी चिड़िया का घोंसला आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूबने लगता है। टुन्नी चिड़िया वहाँ से उड़कर कालू कौवे के घर आ जाती है और उससे कहने लगती है। कालू भाई, बारिश की वजह से मेरा घर डूब चुका है। क्या तुम मुझे कुछ दिन अपने घर में रहने दोगे? बारिश के रुकते ही मैं अपना घर बना लूँगी। वहाँ पर मेरी जान को खतरा था, इसलिए मैं वहाँ से उड़कर आ गई। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मेरे घर में रह सकती हो, अगर नहीं है तो तुम यहाँ से चली जाओ। अगर पैसे हैं तो तुम एक रात गुजार सकती हो। हाँ कौवा भैया, मेरे पास पैसे हैं, बस इतने से ही हैं। इतने से आपका गुजारा हो जाएगा। बारिश के बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। अगर तुम्हें और चाहिए तो मेरे पास अभी यही है। अरे चिड़िया, बहुत कम पैसा है, लेकिन एक रात के लिए तुम यहाँ पर रह सकती हो। एक रात तक तुम यहाँ पर आसानी से रह सकती हो और सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। हाँ कौवा भैया, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अगर सुबह बारिश ना रुकी तो मैं थोड़ी देर यहाँ ठहरूंगी और तुम्हें पैसे और दे दूँगी। कालू कौवा वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है। कालू कौवा कितना लालची है। मैं इसकी पड़ोसन हूँ और उसने ये भी ख्याल नहीं किया कि मेरी पड़ोसन है। चलो छोड़ो, आज की शाम तो गुजारें। सुबह होते ही मैं कोई अच्छा घर ढूंढूंगी। यहाँ पर कौन रहने वाला है? दूसरा दिन हो चुका था, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया के पास कालू कौवा आ जाता है और उससे कहने लगता है। सुन रानो, आज दूसरा दिन हो गया। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे दे दो, वरना यहाँ से निकलती बनो। मुझे कोई मतलब नहीं तुम कौन हो। देखिए कालू भाई, मेरे पास अभी पैसे नहीं। बारिश के रुकते ही मैं काम करूँगी और आपको मैं पैसे दे दूँगी। आप प्लीज़ मुझे एक दिन के लिए यहाँ पर रहने दीजिए। चिड़िया, तुम क्यों नहीं समझती? मुझे पैसों से मतलब है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे दे दो, अगर नहीं है तो यहाँ से चलती बनो। मुझे कोई मतलब नहीं तुम कहाँ जाओगी। रानो चिड़िया बारिश में घर से चली जाती है और पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक दूसरी चिड़िया आती है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। इतने में बारिश भी रुक चुकी होती है और रानो चिड़िया दूसरी चिड़िया का घर देखकर उससे कहने लगती है। वैसे चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने ये घर मुझे लगता है बांस का बनाया। ये घर बहुत मजबूत लगता है। ये बारिश में भीगेगा भी नहीं। मेरा नाम चुनचुन है और मैंने ये घर बहुत अरसा पहले ही बना लिया था। ये घर बनाना बहुत आसान है। और तुम वहाँ पर क्या कर रही? मेरा घर बारिश में डूब चुका है और मैं कालू कौवे के घर कुछ दिन रहने लगी थी और वो मुझसे किराया मांगता था। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं कि मैं उसका किराया दे सकूं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसा ही घर बना देती हूँ जो कि मजबूत हो और तुम उस घर में आराम से रहना। मुझे पैसे देने की भी कोई ज़रूरत नहीं। कुछ ही दिनों के बाद रानो चिड़िया का घर बन जाता है और वो दोनों चिड़िया इकट्ठी रहने लगती हैं।